दोस्तों एक बार फिर से टारगेट बोर्ड लकी के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का क्लास होने वाला है तो आज से शुरू हो गया है। जो क्लास आज से होगा वो सुबह 8 बजे होगा। यहाँ पे 8 बजे सुबह साइंस बताया जाएगा और दोपहर में 12 बजे जाकर आपको सोशल साइंस के कुछ नोट्स लिखाया जाएगा और शाम को 8 बजे से आपको हिंदी का कुछ नोट्स लिखाया जाएगा। तो इसलिए आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि 2022 में आपको 90 प्लस मार्क्स लाना होगा। तो आज प्रकाश के परिवर्तन के लिए कुछ नोट्स लिखाते चलेंगे, ऐसे ही प्रतिदिन तक नोट्स लिखाते चलेंगे। आप कॉपी कलम लेके नोट्स लिखते चलिएगा। तो देखिए, पहला है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक, प्रकाश का परिवर्तन क्या है? प्रकाश का परिवर्तन क्या है, यहाँ पे हल्का दिख रहा है। तो जो हमारा प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक, प्रकाश वैसा भौतिक कारक जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, वैसा भौतिक कारक जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक, उसे प्रकाश कहते हैं। जब प्रकाश की किरण हमारे आँख पर पड़ता है तो हम कोई भी वस्तु को वहाँ पे तस्वीर बना लेते हैं। वहाँ पे अपना मन से लिख लेगा कि वैसा भौतिक कारक जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक, और नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट में कुछ प्रकाश के गुण होते हैं। पहला यहाँ पे गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। ठीक, प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। दूसरा यहाँ पे है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम, ठीक, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तीसरा यहाँ पे है कि आइंस्टीन तथा न्यूटन के अनुसार प्रकाश ने तीव्र गति से चलने वाला ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल होता है जिसे फोटोन कहा जाता है। क्या? जिसे फोटोन कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे और नोट से कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। ठीक, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। अब यहाँ पे देखिए कि माध्यम पर पूछ देगा आपसे कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है या निर्वात में प्रकाश की चाल, तो आप लिख दीजिएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी तरह कांच का पूछ दिया जाए तो कांच के 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ तक ला तो आप लोग का क्लियर होगा। और देखिए एक और नोट है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश में आने में लगभग कितना समय लगता है, तो 500 सेकंड लगता है। अगर आपका ऑप्शन में भी दे जाएगा कि 5 मिनट या 20 सेकंड भी लगता है। और देखिए यहाँ पे किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक, किरण पुंज किसे कहते हैं, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और मतलब शॉर्ट में हम बताते चलेंगे। आप कॉपी कलम पर नोट्स की तैयार करते जाइए। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ठीक, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरणों को समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। एकदम क्लियर है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं या आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, उस सब के पास लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। तो यहाँ पे देखिएगा किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। दिमाग खोल के लिखिएगा कि आपसे पूछ दिया जाएगा किरण पुंज कैसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, तो यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। ठीक, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण, ठीक, प्रकाश की किरण आसानी से पार
यहाँ पे लिखा होगा पार हो जाता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक, या पदार्थ कहते हैं। समझ गए। और वैसा पदार्थ, वैसा कोई भी पदार्थ ले लीजिए जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे कांच, अगर कांच से आप देखिएगा तो उससे प्रकाश आर पार एकदम मतलब पूरा आसानी से आर पार हो जाएगा, उसे वो पारदर्शी माना जाता है। जैसे वायु, ठीक, जल हो जाएगा, ईटीसी इत्यादि। और ठीक है, दूसरा अपारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी किसे कहते हैं? तो अपारदर्शी अवैश्य पदार्थ। ठीक, उसी तरह है अवैश्य पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं कर सके उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। एकदम नोट करते जाइए आप कॉपी में, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है आपका, इसलिए कॉपी में नोट करते जाइए। अवैश्य पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं हो सके उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। यहाँ पर जैसे में देख लीजिए लकड़ी, अगर लकड़ी से प्रकाश आर पार हो सकता है तो आप ही बताइए, लकड़ी से आर पार प्रकाश हो सकता है? नहीं। इसी तरह कॉपी से आप देखिए, कॉपी से प्रकाश आर पार हो सकता है? नहीं। दीवार से आर पार हो सकता है प्रकाश? नहीं। तो ये सब जितना भी है ये सब अपारदर्शी वस्तु है। इसी तरह अगर पूछा कि कौन से प्रकाश आर पार हो सकता है तो कौन से बिल्कुल प्रकाश आर पार हो सकता है। जैसे में जल से भी हो सकता है, या पानी से भी हो सकता है, या हवा से भी प्रकाश आर पार हो जा सकता है, लेकिन दीवार से नहीं आर पार हो सकता है। और एक और है परभासी पदार्थ। क्या? परभासी पदार्थ, अवैश्य पदार्थ। ठीक, अवैश्य पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण छोटे से भाग को ही पार कर पाता है। ठीक, जैसे में मतलब छोटा सा मतलब समझ लीजिए कि अवैश्य पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण मतलब थोड़ा थोड़ा पार हो। ठीक, थोड़ा थोड़ा पार होता है उसे परभासी पदार्थ कहा जाता है, उसे परभासी पदार्थ कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अवैश्य पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण छोटे से भाग को ही पार कर पाता है उसे परभासी वस्तु कहते हैं। जैसे में देख लीजिए घिसा हुआ कागज है। ठीक, घिसा हुआ कागज है और तेल है, तेल लगा हुआ कागज है। ठीक, घिसा हुआ कागज से देखेगा प्रकाश मतलब थोड़ा थोड़ा उससे आंशिक रूप में गुजरेगा, जैसे में सूती कपड़ा और ईटीसी। यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आप लोगों का समझ में। अगर आप हमारे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर यहाँ पे वापस किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर, अगर किसी वस्तु से वो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र के अनुसार बताया गया है कि ये देखिए जो ये है हमारा, ये परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं हमें परावर्तक सतह। और जो ये है ये परावर्तित किरण है। क्या है? ये परावर्तित किरण है। और ये जो हमारा दिया हुआ है ये आपतित किरण है। ठीक, ये परावर्तित किरण है और ये आपतित किरण है। और ये जो हमारा दिया गया है ये आपतन बिंदु है। क्या है? ये आपतन बिंदु है। तो देखिए इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और जो ये है इसको परावर्तक सतह बोला जाता है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित रूप में 2 नियम होते हैं। अगर पूछ दिया जाए कौन कौन नियम होते हैं तो यहाँ पे देखिए बताया होगा कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ तक लोग क्लियर होगा। अब अगले के वीडियो में हम बताएंगे कि
जो यहाँ पे पूरा दिया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, मतलब इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए स्टूडेंट नहीं देख पाते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद।